की हुकूमत खत्म हुई, पेमेंट कंपल्सरी पेमेंट, आप जो है ना आप अपनी 860 बता दें मुझे, और ये बता दें, मैं उसकी पेमेंट जनाब स्पीकर, इन्होंने महंगी बिजली के कारखाने लगाए। आप मुझे बताएं कौन सा कानून है, मुझे बताएं नाअहली की वजह कौन से सा कानून है आपके पास। कौमी असम्बली का हंगामा आराई, एहतजाज और नारेबाजी से भरपूर इजलास। राजा परवेज अशरफ ने स्पीकर से पूछा कि क्या इमरान खान ने बिजली महंगी होने पर बिल फाड़ने और अदा ना करने का बयान दिया था। स्पीकर साहब बताएं अब बिल अदा किए जाएं या नहीं। वफाकी वजीर उमर अयूब का जवाबी खिताब, बोले हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाने वाली अपोजिशन से पूछा जाए इन्होंने बारूदी सुरंगें क्यों बिछाई। बारूदी सुरंगों का खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। राजा परवेज अशरफ अपने इत्तेहादियों को पूछें आवाम को क्यों कर्जे में जकड़ा। जो इन्होंने कहा वो तो दुश्मन मुल्क की फौज भी नहीं करती। महंगाई का एक और रेला आवाम को लपेट में लेने को तैयार। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और ऑयल की कीमतों में इजाफा। घी की कीमत में 48 रुपये जबकि ऑयल की कीमत में 29 रुपये फी किलो तक इजाफा। कीमतों में इजाफे के बाद घी 251 जबकि ऑयल 273 रुपये फी किलो हो गया। बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। बिजली की कीमतों में 92 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जा रहा है। नेपरा बिजली की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक दरखास्त पर 25 फरवरी को समाअत करेगा। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 9 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रब्बानी के कमरे अदालत में दलाइल, कहा कौमी असम्बली अवाम और सेनेट विफाकी इकाइयों की नुमाइंदा है। दोनों ऐवानों में इख्तिलाफ राय न होना गैर फितरी होगा। लाजमी नहीं कि विफाक में हुकूमत बनाने वाली जमात की सूबे में भी अक्सरियत हो। मुतनासिब नुमाइंदगी के नुक्ते पर तफसीली मौक़िफ़ दूंगा। मुतनासिब नुमाइंदगी की अदालत जो तशरीह कर रही है वो आइडियल हालात वाली है। सियासी मामलात में कभी भी आइडियल नहीं होते। जस्टिस एजाजुल लहसन ने रिमार्क्स दिए कि मुतनासिब नुमाइंदगी का जिक्र आर्टिकल 51 और 59 दोनों में है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है सेनेट इंतखाबात में अराकीन की मंडी लग जाती है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि अवाम सेनेट के इलेक्शन में शफाफियत के कायल हैं। पैसे की सियासत के खात्मे तक शफाफियत नहीं आ सकती। इलेक्शन से पहले खरीदो फरोख्त से जमहूरियत कमजोर होती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारी रहनुमाई करेगा। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजाती नामजदगी मुस्तरद होने के बाद परवेज रशीद के लिए एक और मुश्किल। कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील पर भी एतराज लग गया। लाहौर हाईकोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस की दरखास्त गुजार को तस्दीक शुदा दस्तावेजात साथ लगाने की हिदायत। परवेज रशीद ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अपील दायर की थी। कौमी और सूबाई असम्बली के दो हलकों में ज़िमनी इलेक्शन। पोलिंग का वक्त खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी रह गए। NA 75 सियालकोट और PP 51 वजीराबाद में नून लीग और PTI में कांटे का मुकाबला। PK 63 नौशहरा में भी PDM के मुश्तरका उम्मीदवार और हुकूमती जमात आमने सामने। जिला कुरम के हलका NA 45 में PTI के मलिक फ़खर जमान खान, JUI के मोहम्मद जमील, पीपल्स पार्टी के रफ़ीउल्लाह और ANP के नौरोज़ खान मद्दे मुकाबिल। 23 आज़ाद उम्मीदवार भी ज़िमनी इलेक्शन में किस्मत आजमाई कर रहे हैं। NA 75 डस्का और PK 63 नौशहरा के ज़िमनी इलेक्शन में मर्द हजरात के साथ साथ खवातीन की बड़ी तादाद वोट डालने पोलिंग स्टेशन का रुख कर रही है। सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। उधर इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक शिकायत के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया। शिकायत 05192185227 पर दर्ज कराई जा सकती हैं। शिकायत शाम 6 बजे तक वसूल की जाएंगी।
मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है मकतूलीन के लवाहिकीन को ब्लैकमेलर कहने और अवाम पर आंसू गैस टेस्ट करने वालों से वोट के जरिए बदला लेंगे। जिस तरह महंगाई करके अवाम को सताया गया, अब अवाम जालिम हुक्मरानों से वोट की ताकत से बदला लें। इंतजामिया ने जाली हुक्मरानों की गुलामी की तो अवाम के गैज़ो गज़ब का निशाना बनना पड़ेगा। वोट चोर हुक्मरानों ने वादे भुलाए, अवाम इन्हें भुला दें। राना सनाउल्लाह कहते हैं फॉर्म 45 के बगैर किसी पोलिंग स्टेशन का नतीजा कबूल नहीं किया जाएगा। इल्जाम लगाया कि हुकूमती जमात के लोग फायरिंग करके लोगों को डरा रहे हैं। अवाम से अपील है कि बिला खौफ खतर घरों से निकलें और वोट डालें। हवालात में मेरे कमरे में सांप छोड़कर मुझे मरवाने की साजिश की गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख की अदालत में पेशी के मौके पर गुफ्तगू। इल्जाम लगा कि मेरे सेल में 4 फुट लंबा कोबरा सांप छोड़कर मुझे मारने की साजिश की गई। फाजिल जज ने कहा कि सियासी बातें अदालत से बाहर जाकर करें, आपको जेल भिजवा रहे हैं, वहां आप महफूज रहेंगे। हलीम आदिल शेख के मुकदमे में पुलिस ने दहशतगर्दी की दफा भी शामिल कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट की हलीम आदिल शेख समेत दीगर मुल्जिमान को एटीसी में पेश करने की हिदायत। कराची में मुतनाज़े मरदमशुमारी और कराची के मसाइल हल करने के लिए पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से कराची के इलाके लियाकताबाद में आज एहतजाजी मुजाहिरा किया जाएगा। मुजाहिरे से पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल खिताब करेंगे। पंजाब धुंध की लपेट में, सुबह और रात के वक्त हद निगाह इंतहाई कम। डीजी मेट के मुताबिक बारिश बरसाने वाला कोई सिस्टम अभी दाखिल नहीं हो रहा। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध मजीद कुछ रोज छाई रहेगी। मौसम की खराबी के बायस लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली 12 परवाजें मनसूख। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी, 24 घंटों में मजीद 40 अफराद जाँ बहक। कोरोना से जाँ बहक होने वालों की तादाद 12,527 हो गई। कोरोना वायरस के एक दिन में मजीद 1,245 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 24,139 हो गई। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं मोहम्मद जुनेद अली। आगाज अहम खबर से। खबर यह है कि NA-75 डस्का में फायरिंग और हंगामा आराई का वाकया पेश आया है। गर्ल्स कॉलेज में पोलिंग को रोक दिया गया, जबकि पुलिस के मुताबिक वोटर्स ने मेन गेट तोड़ दिया और अंदर घुस आए, जबकि नारेबाजी भी जारी है। NA-75 डस्का में फायरिंग का वाकया, वोटर्स ने मेन गेट तोड़ते हुए अंदर दाखिल हो गए और नारेबाजी उनकी जानिब से की जा रही है, यह कहना है पुलिस का। NA-75 डस्का में ज़िमनी इंतखाब, फायरिंग और हंगामा आराई के बाद गर्ल्स कॉलेज के अंदर वोटर्स दाखिल हो गए हैं और वोटर्स ने मेन गेट को तोड़ दिया है, जबकि नारेबाजी भी उनकी जानिब से की जा रही है। पोलिंग के अमल की सूरत हाल क्या है और दीगर पोलिंग स्टेशंस पे इस वक्त कितनी गहमा गहमी है, उससे भी आपको आगाह करेंगे। वोटर्स ने मेन गेट तोड़ दिया। शहजाद अकरम हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। शहजाद अकरम, NA-75 डस्का में फायरिंग का जो वाकया पेश आया है, फायरिंग किसकी तरफ से की गई, जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, क्या पोलिंग का अमल रोक दिया गया? जी जुनेद, NA-75 में एकदम से जो है जुमातुल मुबारक के बाद जो है तमाम वोटर जो है उन्होंने पोलिंग स्टेशनों का रुख किया। एकदम रश बढ़ा है, जिसके बाद जो है 2 ग्रुप्स पहले जो है ये गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के बाहर जमा हुए, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी की देर के बाद जो है मोटरसाइकिल सवारों ने और कार सवार जो लोग थे उन्होंने फायरिंग की है। बहुत अंधाधुंध फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस ने फौरी तौर पर जो है इस पे एक्शन लिया और तमाम पोलिंग स्टेशन जो है, इसमें 6 पोलिंग स्टेशन गर्ल्स कॉलेज में बनाए गए हैं, वो सब पे जो है पोलिंग रोक दी गई है, दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। खवातीन जो है वो बच्चों के साथ बाहर बैठी हुई है, मर्दों भी जो है वो लाइनों में इंतजार कर रहे हैं। तब इसने जो है इन हालात के पेश नजर डंडा बरदार फोर्स भी जो है वो तलब कर ली है। जो बाहर ग्रुप थे उन्होंने हंगामा आराई करते हुए जो है नारेबाजी करते हुए मेन गेट जो है वो तोड़ दिया और अंदर दाखिल हो गए। पुलिस की भारी नफरी ने जो है उनसे अपील की कि फौरी तौर पर जो है बाहर निकल जाएं, वगरना जो है उनको जो उनके खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगी, जिस पर जो है
वो दोनों ग्रुप जो है वो बाहर निकल गए। पुलिस का ये कहना है कि ताहाल अभी तक ये सामने नहीं आ सका और ना ही इस पे फौरी तौर पर सामने आ सका है कि किसने फायरिंग की है, कौन लोग थे, ये किस ग्रुप के थे और इनका मकसद क्या तो शहजाद अकरम, ये जो बताया जा रहा है कि वोटर्स गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो गए हैं, नारेबाजी की जा रही है, ये नारेबाजी किसके खिलाफ है, कौन लोग हैं, ये क्या आम वोटर्स हैं, किसी पार्टी के नुमाइंदे हैं? जी, जिस तरह के पुलिस का ये कहना है कि ये नारेबाजी जो है कोई नून लीग की तरफ से कर रहा था, कोई पीटीआई की तरफ से कर रहा था, ताम जो है अभी तक ये सामने नहीं आया है कि अभी तक ये सामने फैसला नहीं कर सके हैं कि कौन ग्रुप जो है वो आकर जिसने कानून जो है वो तोड़ा है। ताम जो है उस्मान डार और जो यहाँ पे अजद मल्ली हैं वो इसी जो पोलिंग स्टेशन है गर्ल्स कॉलेज उसके अंदर मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि हम जो है पीटीआई वालों को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जी जो सारी हंगामा रही है ये उन्होंने इल्जाम दिया है कि नून लीग वाले कर रहे हैं। शहजाद अकरम, इंतजामिया का किरदार कैसा है? क्या कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस सूरत हाल को काबू में लाया जाए और पोलिंग का अमल जो कि रुका है उसे बहाल किया जाए ताकि तातुल पैदा ना हो उसमें? जी जुनैद, आधा घंटा हो गया है ये पोलिंग रुकी हुई है। खवातीन जो हैं वो इस चीज़ के हवाले से खास तौर पर बड़ी परेशान है कि वो बच्चे छोड़कर जो है घरों पे यहाँ पे आई हुई हैं, लेकिन कोई भी जो है यहाँ पे पुरसाने हाल नहीं है। पोलिंग जो है इसी तरह बंद है, बहुत थोड़ा वक्त रह गया है ताकि वो अपना वोट भी कास्ट नहीं कर सकेंगे। इसी तरह मर्द भी जो है वो उनका कहना है कि वो अपना काम छोड़कर जो है वो यहाँ पर आए हैं, लेकिन पोलिंग अभी तक जो है वो शुरू नहीं हो सकी है। जहाँ पर इंतजामिया की कारकर्दगी का सवाल है तो इंतजामिया जो 10 मिनट के बाद फायरिंग हो रही है उसको कंट्रोल करने में मुकम्मल दिखाई दे रही है। इंतजामिया मौसर कार्रवाई नहीं कर रही, जिसके बायस पोलिंग का अमल तातुल का शिकार है। शहजाद अकरम, आपसे मजीद तफसीलात भी जानेंगे। अब तक के लिए आपका शुक्रिया।